एनडीटीवी इंडिया के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। पिथौरागढ़ के बरम, धारचूला समेत कई गांवों में बारिश के कारण तबाही मची। नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। जारा, जिबली और मेलती गांव में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। लाचार लोगों को कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ के साथ साथ गांव के युवक भी राहत और बचाव के काम में लगे हैं। उधर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर बंद करना पड़ा। 17 घंटे बंद रहने के बाद हाईवे को कल शाम खोल दिया गया, लेकिन चमोली के पास कल रात दोबारा भूस्खलन हो गया। इलाके में भारी बारिश हो रही है और जगह जगह पहाड़ से पत्थर खिसक कर नीचे आ रहे हैं। बिहार का जिक्र करते हैं। बिहार बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है। दरभंगा से करीब 70 किलोमीटर दूर कुशेश्वर स्थान है, जहां 3 नदियां मिलती हैं, कमला, कोसी, बलान। जाहिर है इस इलाके में बाढ़ का कहर बहुत ज्यादा है। इस इलाके में आवाजाही का एकमात्र साधन नाव है। इस इलाके में एक गांव है बहेड़ा कुशेश्वर प्रखंड, जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। यहां के लोग हर साल बाढ़ से परेशान हैं। सरकार की बेरुखी की शिकायत करते हैं। इस साल अभी तक कोई मदद नहीं मिली। इस इलाके में जनता दल यूनाइटेड के विधायक शशिभूषण हजारी नाव पर कुर्सी और पंखा के साथ घूमते जरूर नजर आते हैं। गांव वालों को नाव भी नसीब नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुसीबत के समय सारे जनप्रतिनिधि मुंह छिपाए बैठे हैं। सहरसा जिले के हराहरी गांव की वार्ड सदस्य उर्मिला देवी खुद कोसी की बाढ़ में नाव चलाकर पीड़ितों के पास पहुंच रही हैं और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जा रही हैं। जरूरतमंदों में राहत सामग्री भी बांट रही हैं। उर्मिला देवी पढ़ी लिखी नहीं है और खुद अभाव में है, लेकिन जनता की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। उनका पति दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करता है। अपने क्षेत्र की जनता की मांग पर चुनाव में उतरी थी और शानदार वोटों से जीती थी। उर्मिला देवी अच्छे नाविक के साथ साथ एक तैराक भी है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बिहार में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुसा आया है। बेघर हुए लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर शिवहर मार्ग पर बाढ़ पीड़ितों ने आशियाना बनाया है। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। बाढ़ पीड़ित लोगों का कहना है अब तक सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। किसी तरह गुजारा चल रहा है। घर पूरी तरह पानी में डूब गया है, जिसके बाद चादर और पन्नी से तंबू बनाकर सड़क पर किसी तरह रह रहे हैं। खाने पीने का सामान जो था उसी से परिवार का खाना चल रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं। यूपी के अमरोहा जिले के बिकनी गांव में 10वीं क्लास के एक बच्चे ने अपने सहपाठी की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों के बीच मोबाइल को लेकर झगड़ा हुआ था। देहात थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर ब्रह्मदेव इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल द्वारा बाढ़ लगाने का सशस्त्र सीमा बल द्वारा विरोध करने का मामला गहरा गया। सीमा विवाद मामले में चंपारण के पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर सीमा विवाद पर नेपाल के अधिकारियों से बात की जा रही है। बैठक कर विवाद को सुलझा लिया जाएगा। कोरोना संकट के चलते कारोबार को खासा नुकसान हुआ है और अब महामारी का असर त्योहारों पर भी दिख रहा है। भुवनेश्वर में मूर्तियां बनाने वाले लोग खासे परेशान। गणेश पूजा के साथ अगस्त से नवंबर के बीच उड़ीसा में 6 बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जिससे कोरोना महामारी के चलते इस बार गणेश पूजा को रोका गया है और बाकी के त्योहारों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है, जिसमें विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गजालक्ष्मी पूजा शामिल है। ऐसे में यहां मूर्तियां बनाने वाले लोग खासे परेशान हैं। मध्य प्रदेश में सागर की बीना की रहने वाली गिरिजा देवी तिवारी देश की सबसे उम्रदराज टैक्स पेयर हो गई हैं। उनके पैन कार्ड के मुताबिक जन्म का साल 1903 है, लिहाजा उनकी उम्र 117 साल है। उनके पति स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका 1985 में देहांत हो गया। गिरिजा देवी अपने पति की पेंशन पा रही हैं। उनके 4 बेटे थे, 2 का निधन हो चुका है। तीसरा बेटा घनश्याम रिटायर्ड इंजीनियर है और चौथे बेटे डॉक्टर हैं। गिरिजा देवी ने 2019-20 में कुल 6 लाख रुपए की आय दिखाई और टैक्स भरा।
त्रिपुरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 दिनों का लॉकडाउन लगाने के साथ सोमवार से डोर टू डोर कोरोना सर्वेक्षण शुरू किया है। स्थानीय नगरपालिका पंचायत सदस्यों और कर्मचारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सर्वेक्षण कर रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान परिवार के सदस्यों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। अगर किसी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखते हैं तो उसे अस्पताल में एंटीजन टेस्ट के लिए भेजा जाता है। सर्वे के लिए पूरे राज्य में 12,000 लोगों को लगाया जाएगा। साल 2022 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सरकार ने दावा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। किसानों के कल्याण के नाम पर सरकार तरह तरह के दावे और वादे करती है। उन्हीं में से एक है फसल बीमा योजना। मध्य प्रदेश से आई यह रिपोर्ट बताएगी कि सरकारी दावे और हकीकत में कितना फासला है। बीमा प्रीमियम भरने के बावजूद प्रदेश के हजारों किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिला मुख्यालय पर रूपनारायण अपने परिवार के नाम से 5 कृषि खातों की करीब 60 बीघा जमीन पर हर साल सहकारी संस्था से ऋण लेते हैं और हर फसल में फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी भरते हैं, लेकिन कहते हैं बीमा आज तक नहीं मिला। बीमा हमारा फुल काटते हैं, वो वहाँ की जगह हम पूछते हैं कैसा बीमा कब मिलेगा, तो वो कह के जब सरकार की तरफ से आएगा जब मिलेगा। कभी कहते हैं कि पटवारी ने वो गिरदावरी नहीं करी है, गिरदावरी उस पटवारी से पूछने जाए तो तुम्हारे उसने पैसे नहीं काटे होंगे। ऐसे हम चक्कर काटते हैं सोसाइटी के और आज तक कोई पैसा नहीं गया, हमारी चपले घिसा गई जाते जाते। आवर गांव में नारायण सिंह कहते हैं उनके गांव में किसी किसान को फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला, जबकि आसपास के दूसरे गांव में इसका लाभ मिल गया है। प्रीमियम हमारा करीबन 15,000 के आसपास पर ईयर प्रीमियम देते हैं। एक फसल का? एक फसल का। 2 फसल का करीब 30,000 हो जाता है। हाँ, 30 के आसपास एक एवरेज है, फिक्स नहीं बता सकता हूँ। और उसके बाद 18 में जो बीमा आना था हमें, वो बीमा हमारा को नहीं मिला, लेकिन मेरे खेत के पास में एक खेत लगा हुआ है माली खेड़ी का, माली खेड़ी को प्रीमियम मिला है। आवर की ज़मीन के पास में लगी है देवली की ज़मीन, देवली की वालों को इसका बीमा मिला है। उधर रोजानी पास में है हमारे, तीनों दिशाओं में 3 गांव है, तीनों को प्रीमियम जमा हुए हैं और बीमा भी मिला है। खराब मौसम और खेती के लिए कर्ज से राहत के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। अमूमन कर्ज देने वाला बैंक सहकारी संस्था खुद रकम खाते से काटकर बीमा कंपनी को दे देती है। सरकारी व्यवस्था में पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी मिलकर किसान के खेत पर जाकर नुकसान का आकलन करते हैं, लेकिन यहाँ पेच है क्योंकि इसका पैमाना खेत, गांव वाला या गांव न होकर पटवारी हल्का है। जानकार पटवारी हल्के के अलावा भी इसमें कई कमियां गिना रहे हैं। अगर 100 हेक्टेयर से कम बुआई हुई है, अगर उस यूनिट पर 100 हेक्टेयर से कम बुआई हुई है तो उस फसल का बीमा नहीं होगा। जो यूनिट है वो किसान रखना चाहिए था कि ये देश के किसानों की मांग थी, पर अभी भी एक पंचायत स्तर है, पटवारी हल्का है, तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत से किसान उसका फायदा नहीं ले पाते हैं। उसमें कई प्रॉब्लम आती है। इसमें इंडेमिनिटी 80%, 70-80% का फैक्टर है। मतलब आप 100 रुपए का बीमा कराएंगे तो आपको अधिकतम 80 रुपया मिलेगा। किसानों को, जानकारों को ऐतराज है, लेकिन सरकार को लगता है पटवारी हल्के से ज्यादा फायदा हो रहा है। फसल बीमा की इकाई को तहसील की बजाय पटवारी हल्का किया और उस समय पटवारी हल्के थे 11,622। उसको हमने पंचायत को पटवारी हल्का माना और इसलिए 23,000 पटवारी हल्के मध्य प्रदेश में हैं और इसलिए 23,000 और 54,000 गांव है, तो 23,000 2 गाँव पर कई गांव की एक गांव की भी पंचायत है अधिकांश, तो इसलिए एक गांव की भी इकाई है और पटवारी हल्का इकाई होने के कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ अधिक मिल रहा है। साल 2017-18 रबी सीजन में 59,89,531 किसानों ने बीमा करवाया। किसान केंद्र राज्य ने मिलकर 1,411 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा, दावा मिला 171 करोड़ रुपए का। 2018 खरीफ में 35,244 किसानों ने प्रीमियम भरा, 4,049 करोड़ रुपए का दावा वितरण हुआ 1,921 करोड़ रुपए का।
2018-19 रबी सीजन में 25,04,463 किसानों ने बीमा करवाया। 1,473 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ। भुगतान हुआ 1,060 करोड़ रुपए का। 2019 खरीफ में 37,27,835 किसानों ने बीमा करवाया। 2,350 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा गया, पैसे मिले नहीं हैं। 2019-20 रबी सीजन में 34,38,996 किसानों ने बीमा करवाया। 947 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा गया, दावे का निपटारा नहीं हुआ है। वैसे 2018 से बीमे का पैसा भी सियासी दावपेच में उलझा था। 1 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 लाख किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा दावा राशि के 2,981 करोड़ रुपए मंत्रालय से ऑनलाइन ट्रांसफर किए। सरकार ने कहा खरीफ 2018 और रबी 2018-19 की फसल बीमा राशि का प्रीमियम किसानों ने तो जमा करवा दिया, लेकिन सरकार ने नहीं। ऐसे में उन्होंने कुर्सी संभालते ही राज्य का हिस्सा 2,200 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा करवाया। किसानों को लेकर हर सरकार बातें कितनी अच्छी करती है, लेकिन हकीकत में अगर सिर्फ फसल बीमा योजना की बात करें तो मुनाफे की फसल कंपनियां काट रही हैं, किसान नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने अब ये तय किया है कि वो खुद फसल बीमा कंपनी बनाकर किसानों तक इसका फ़ायदा पहुंचाएगी। केंद्र सरकार ने भी इसे स्वैच्छिक करार दिया है, लेकिन फिर भी किसानों तक इसके फ़ायदे के मैसेज भेजे जा रहे हैं जो पिछले 3 से 4 सालों में ज़मीन पर तो कम से कम दिखे नहीं। अगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग वारी, NDTV इंडिया।